प्रेज गॉड हालेलुया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर कैरी नेल्सन हैं और हम पास्टर कैरी नेल्सन को वेलकम कहते हैं और खुदा ने इनको अपने नाम के जलाल के लिए वो कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है। और मेरा ईमान है कि जैसे पिछले जो टीचिंग सेशंस थे उनमें खुदा ने इनको इस्तेमाल किया, अभी इस सेशन में भी खुदा उन्हें इस्तेमाल करेगा और हम सबको बरकत देगा। Yes, Pastor Carey, all is yours. Very good, thank you. So this message is for all of us, but it's going to be directed towards pastors and leaders a little bit. और ये जो पैगाम है हम सब के लिए है और ख़ास करके जो पास्टर, लीडर्स और believers हैं उन सब के लिए भी। So to start with, I'm going to have Pastor Cecil read 1 John chapter 1 verses 5 through 7. और इसको हम शुरू करेंगे पहला यूहन्ना और उसका पहला बाब और उसकी 5 से 7 आयत तक। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब 5 से 7वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आमीन। Thank you. So I want to call this message Walk in Light and Walk in Power. और यहाँ पे मैं इसको टाइटल देना चाहता हूँ कि खुदा उनकी रोशनी और कुव्वत में चलें। So when we're walking in light and power, we're walking in the Word of God. और जब हम रोशनी, नूर में और कुव्वत में चलते हैं तो हम खुदा के साथ चलते हैं। You'll notice I talk about the Word of God all the time. और आपने गौर किया होगा कि मैं कलाम के ताल्लुक से हमेशा बात करता हूँ। And it's because without the Word of God we have nothing. और खुदा के कलाम के बगैर हमारे पास कुछ भी नहीं है। We can't even know God's will without His Word. और खुदा के कलाम के बगैर हम खुदा की मर्जी को भी नहीं जान सकते। So if we're walking in the light, we're walking in the Word. और जब हम खुदा की नूर में चलते हैं तो हम खुदा के कलाम में चलते हैं। And if we're walking in the Word, we're walking in His will. और जब हम कलाम में चलते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी मर्जी में चलते हैं। I go back to that verse in 1 Timothy 6:12. और मैं दोबारा उस आयत पे गौर करूंगा, पहला तीमुथियुस 6:12 आयत, where it says to fight the good fight of faith and lay hold of eternal life. और जहाँ पे लिखा है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ और उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था। Now, when it says lay hold of, it means to lay hold of. और जब ये कहा जाता है कि इस पर कब्जा कर ले तो इसका यही मतलब है कि कब्जा कर। So we want to get a hold of it and never let it go. और हमने इस पे कब्जा करना है और फिर इसको जाने नहीं देना। Because it's going to be our life. It's life eternal. क्योंकि ये हमारी जिंदगी है, अब्दी जिंदगी है। So how do we keep a hold of that eternal life? और कैसे हम इस अब्दी जिंदगी पर कब्जा कर सकते हैं? There's some scripture in 1 Timothy chapter 1 I want to read. और चंद एक हवाला जात हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला तीमुथियुस पहला बाब। And I'll have Pastor Cecil read verses 18 and 19 there. और मैं चाहूँगा पास्टर सीसिल पढ़े। ये है पहला तीमुथियुस पहला बाब 18वीं और 19 आयत। यहाँ पे लिखा है, ऐ फर्जंद तीमुथियुस उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रह और ईमान और उस नेक नीयत पर कायम रह जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। आमीन। So he tells us to fight the good fight of faith, and here in these verses, और वो हमें कहता है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। he wants us to war a good warfare. और वो यहाँ पे इन आयात में हम पढ़ते हैं कि जो ईमान की अच्छी लड़ाई है वो लड़ता रहे। If you haven't had tests and trials in your life, अगर आपकी जिंदगी में इम्तिहान और आजमाइशें नहीं आई,
If you haven't felt like your faith has been assaulted, अगर आपने कभी महसूस नहीं किया कि आपके ईमान पर हमला हुआ है, you probably haven't been a believer in Christ very long. तो फिर इसका मतलब है कि आपको जो ईमान वाली जिंदगी है इसका तजर्बा नहीं। Because sooner or later the devil's going to try you. क्योंकि जब जल्दी या देर से इब्लीस आप पर ये आजमाइशें लाएगा। So we need to walk with God. तो हमने खुदा के साथ चलना है, We need to walk in the light. हमने नूर में चलना है। Those verses we read there in 1 John chapter 1 और हमने जो पहला यूहन्ना पहले बाब में पढ़ा told us if we walked in the light as he is in the light, और कहा गया कि जैसे वो नूर में है, जब हम नूर में चलते हैं we would have fellowship with God, तो हमारी खुदा के साथ शराकत है, fellowship with one another, एक दूसरे के साथ रफाकत है, and he would be with us just, all the time. और वो हमारे साथ होगा हमेशा के लिए, And our sins would be forgiven. और हमारे गुनाह मुआफ होंगे। You know what that means to me? और आप जानते इसका क्या मतलब है? We all sin, हम सब गुनाह करते हैं sometimes just unintentionally. और कई दफा गैर इरादी तौर से। So if we're walking with God hand in hand, और जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं, we're walking in the light, हम नूर में चलते हैं and we unintentionally sin, और गैर इरादी तौर से हम गुनाह का हो जाता है, he just applies the blood of Jesus to us and forgives us. और हम यीशु के खून को पुकारते हैं और वो हमें मुआफ करता है, Just because we're trying to do what's right. क्योंकि जो कुछ वो चाहता है वो हम करते हैं And we're walking in his presence. और हम उसकी हजूरी में चलते Walking हैं in the light. और नूर में चलते हैं We're warring a good warfare. और हम अच्छी लड़ाई लड़ते We're हैं laying hold of eternal life. और हम अपनी जिंदगी पर कब्जा करते And हैं we're doing our best to walk in it. और हम अपना बेहतरीन काम करते हैं So we never turn away from God. और हम खुदा से कभी हटते नहीं We हैं, always turn towards him. हम हमेशा खुदा की जानब चलते हैं, We lay hold of eternal life हम that अपनी way. जिंदगी पर इस तरह कब्जा कर लेते हैं। Now I want to read a few other scriptures, or I'll have Pastor Cecil read them. और चंद एक हवाला जात हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 1 Timothy 6:20 and 21. पहला थिमोथियस छठा बाब और उसकी 20 और 21 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। ऐ थिमोथियस इस अमानत को हिफाजत से रख, और जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है उसको बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो न कर। बाज उसका इकरार करके ईमान से बरगश्ता हो गए हैं, तुम पर फजल होता रहे। आमीन। So let's look at that a little bit. आए हम इस पे गौर करें। He says there to Timothy, who was a pastor, और वो थिमोथियस को जो पासबान था to keep or guard वो कहता है कि इस अमानत की हिफाजत कर what had been entrusted or committed to him. और जो कुछ तुझे दिया गया है, So he had a trust. और उसको अमानत दी गई थी। You know what that trust was? आप जानते हैं वो अमानत क्या थी? The gospel of Jesus Christ. यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम। He said in the next verse that some had erred from that और अगली आयत में वो कहता है कि कहीं से पीछे हो गए, बरगश्ता हो गए, because they turned away from it. क्योंकि वो बरगश्ता हो गए। So we need to guard and protect और हमने इसकी हिफाजत करनी है, what God has put within us, और जो कुछ खुदा ने हमारे अंदर रखा है, who is Christ Jesus, जो यीशु मसीह है, and the privilege और जो एक शर्फ हमको हासिल है to proclaim Christ Jesus, कि यीशु मसीह की हम मनादी करें, so that everyone who hears us ताकि जो कुछ हमें सुनता है has an opportunity to receive Christ as और their उनको Savior. मौका मिले कि यीशु मसीह को बतौर नजात दहिंदा कबूल करें। So we walk in the light with God. और हम यीशु के नूर में चलते हैं We don't turn away. और हम पीछे नहीं हटते, We take the trust that's been given to और us जो अमानत हमको बख्शी गई है and we proclaim it. और हम इसकी मनादी करते हैं। Let's look at another verse, 2 Timothy 1:14. आए हम एक और हवाला देखें, दूसरा थिमोथियस उसका पहला बाब और 14वीं आयत। दूसरा थिमोथियस पहला बाब और उसकी 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, रूल कुद्दस के वसीला से जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी अमानत की हिफाजत कर। आमीन। So here it tells us, और यहाँ पे हमें बयान किया जाता है, or I should say Paul's telling Timothy, और यहाँ पे पौलुस रसूल थिमोथियस को कहता है, as a young pastor, और थिमोथियस जो एक जवान खादम था, to keep by the power of the Holy Spirit
वो कहता है कि जो कुछ पाक रूह ने तुझे बख्शा है, what was committed to him. जो कुछ तुम्हें दिया गया है, You know what was committed to him? आप जानते हैं उसको क्या बख्शा गया था? The gospel of Jesus Christ. और यीशु मसीह की अंजील की खुशखबरी का पैगाम, The word of salvation. और निजात का पैगाम, The word of God. और खुदा का कलाम, And he's supposed to proclaim it और उसने उसकी मनादी करनी थी with the power and anointing of the Holy और Spirit. पाक रूह के मस्सा और कुव्वत के साथ। We don't turn away from it. हम इससे पीछे नहीं हटते, We don't preach anything less. हम इससे कुछ कम नहीं कलाम सुनाते, And we don't live anything less. और ना ही हम इससे कोई कम किसी चीज पे अमल करते हैं। We have a saying here in the United States और अमेरिका में हम कहते हैं to practice what you preach. कि जो कुछ आप मनादी करते हो उसको अमल में भी लाओ। In other words, we can't just say with words ये नहीं कि हम जुबान से कहें what we're not living in our life. जो कुछ हम अपनी अमली जिंदगी में नहीं गुजारते, Our lives as pastors and leaders और हमारी जिंदगियां बतौर खादम और लीडर्स, need to line up with our words. और जरूर है कि जो कुछ हम कहते हैं उसी के मुताबिक उसके साथ मुताबिकत रखती हो। And you all know that our words are supposed to come from God's word. और जरूर है कि हमारा कलाम जो है वो खुदा के कलाम से होना चाहिए, So our lives line up with God's word. और हमारी जिंदगियां जो है वो कलाम के मुताबिक हों। So when he says keep what's committed to your trust, और जब वो कहता है कि इस अमानत की हिफाजत कर, he's talking about living it out in our life. तो वो ये कहता है कि अपनी जिंदगी में कलाम को अमली जामा पहना, Following Jesus day by day, और हर रोज यीशु की पैरवी कर, laying aside every weight और हर बोझ को एक तरफ रखकर, and every sin हर गुनाह को, in order to please our Father, और हर गुनाह और बोझ को दूर करके अपने खुदा को खुश कर, the one who has called us और जिसने हमको बुलाया है to follow Jesus. कि हम यीशु के पीछे चलें। Look at another verse in 2 Timothy chapter 3, हम एक और हवाला देखेंगे, दूसरा थिमोथियस उसका 14 and 15. तीसरा बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दिनाई बख्श सकते हैं। आमीन। So here there's a command to Timothy और यहाँ पे तिमोथियस को हुक्म दिया गया to not worry about things that aren't important. कि वो जो चीज़ें अहम नहीं हैं उन पे आप उनकी फिक्र ना करे। वो We want to keep our attention, हमारी जो तवज्जो है, our minds and hearts, हमारा दिल और दिमाग जो है, and our very lives और हमारी जो जिंदगियां हैं, focused on Jesus. वो यीशु मसीह पर फोकस होनी चाहिए। And so he says to study, वो कहता है कि स्टडी कर, to show ourselves approved to God, और अपने आप को इस तरह साबित कर a worker in his kingdom, कि जो उसकी बादशाही में काम करने वाला हो, knowledgeable in the word, और खुदा के कलाम को सहीफों को जानता हो, so that we can rightly instruct ताकि हम ठीक तौर से रहनुमाई कर सके all other people दूसरे लोगों की with his word. उसके कलाम के वसीला से। It's not my opinion of the word that's important. ये कोई मेरी राय नहीं जो कलाम के ताल्लुक से खास है, It's the word itself. ये खुदा का कलाम खुद अहमियत रखता है। So we not only preach it, हम न सिर्फ इसकी मनादी करते हैं, we live it out in our life day by और day. ये हर रोज हम इसको अमली जामा भी पहनाते हैं। Having said that, और ये कहते हुए we all know हम जानते हैं we are human beings हम इंसान हैं, and we don't live our lives faultless before God. और हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। We all make mistakes, हम सब गलतियां करते हैं, but it's how we handle those mistakes that's very important. लेकिन हम उन गलतियों को कैसे संभालते हैं ये बड़ा जरूरी है। Now we all know we can go to God, हम जानते हैं हम खुदा के पास जा सकते हैं, confess our sin, अपने गुनाहों का इकरार कर सकते हैं, ask Him to forgive us, उसको मांग सकते हैं कि हमें मुआफ कर, and He will. और वो हमें मुआफ करता है।
But what about other people who are watching us? लेकिन वो दूसरे लोग के ताल्लुक से क्या है जो हमें देखते हैं? You see, our lives are a witness हमारी जिंदगियां जो हैं वो एक गवाही की तरह हैं, to everyone around us. और जो लोग हमारे चुगिर्द हैं, And the witness can be good or it can be bad. और ये गवाही अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। So when we fall into sin and error, और जब हमसे गुनाह होता है, गलती सरजद होती है, we just need to make a public admission of it. तो हमने जरूर है कि हमने इसका सबके सामने इकरार करें, Confess up to it, हम इसका इकरार करें, ask for forgiveness, मुआफी मांगे, do what we can to make it right, और हमने वो कुछ करना है ताकि हम सारी बातें ठीक कर सकें, and start living for God again. और फिर दोबारा खुदा उनके लिए जीना सीखें। You know, one of the hardest things that I ever did in my life और जो सबसे मुश्किल काम जो मैंने अपनी जिंदगी में किया, was to ask for my children's forgiveness कि मैंने अपने बच्चों से मुआफी मांगी, and tell them I was sorry कि मैंने कहा कि मैं मुआफी चाहता हूँ when I did wrong. जब मैंने कोई गलत काम किया। Very humbling. और ये बड़ी एक आजिज बात थी। But here's the deal. लेकिन जो खास बात है, My children knew I messed up. और मेरे बच्चे जानते थे कि मुझसे गलती हुई है, And if I didn't take responsibility for it, लेकिन मगर मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल ना करूं, or tried to sweep it under the rug, so to speak, या फिर क्लीन के नीचे उसको दबा दूं, छुपा दूं, my children would know that, मेरे बच्चे जानते हैं, and they would lose respect for me. तो वो मेरी इज्जत नहीं करेंगे। And I believe it's a much better solution और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हल है to just admit to the wrongdoing कि जो गलती हमसे सरजद हुई है उसका इकरार किया जाए and ask for forgiveness. और मुआफी मांगी जाए, It actually builds your children's respect for you. और इससे आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे। And I believe the same thing's true in the public eye, और बिल्कुल इसी तरह जो अवाम है उनकी नज़र में भी ऐसा होना चाहिए, that we as leaders, as pastors, और हम जो लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, when we own our actions जब हम अपने जो काम है उनकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं and are sorry for them, और हम उनसे मुआफी चाहते हैं, make amends for them, और फिर हम उनको दुरुस्त करते हैं, it builds respect in the public's eye. तो इस तरह से लोग हमारी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। And it also teaches our children और ये हमारे बच्चों को भी ये बात and सिखाती है, those who are watching us और जो लोग हमको देखते हैं, that you don't have to be perfect to serve God. कि आपने ज़रूरी नहीं कि आप कामिल हों खुदा की खिदमत के लिए। Because if you have to be perfect to serve God, तो अगर आप चाहते हैं कामिल होना खुदा उनकी खिदमत करने के लिए, none of us could serve Him. तो फिर हम में से कोई भी उसकी So खिदमत it नहीं कर accomplishes सकता। two things. तो इससे दो बातें जो हैं वो Builds पूरी respect. होती हैं। इससे हम एक तो इज्जत बढ़ती है, And it causes other people to know they can be human as well. और फिर दूसरे लोगों को भी पता चलता है कि वो भी इंसान है। So we study तो ये अच्छा कि हम स्टडी करें and we learn and we grow in knowledge और हम सीखें और कलाम में बढ़ते जाएं and our understanding of God और खुदा को और जानें and of His will and path for our life. और उसकी जो मर्जी और उसकी जो राह है उसको जानें, And we walk on following Jesus in the light, और फिर हम नूर में चलते जाएं और यीशु को जानते जाएं, which causes us to be an example of godliness. और फिर जो हमें दीनदारी की जो जिंदगी है वो गुजारने पे रहनुमाई होती है हमारी। So we'll go to 1 Timothy chapter 4. और हम देखेंगे पहला थिमोथियुस उसका चौथा बाब, We'll have Pastor Cecil read verses 12 through 16 there for us. और पास्टर सीसल आपके सामने पढ़ेंगे 12 आयत से 16 आयत तक। पहला थिमोथियुस चौथा बाब और उसकी 12 से 16 आयत तक। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन, जब तक मैं ना आऊँ। पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जा रह, उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के ज़रिया से बुज़ुर्गों के हाथ रखने के वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फ़िक्र रख, इन्हीं में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर ज़ाहिर हो। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों को भी निजात का बायस होगा। आमीन। There's a lot of things here. यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। First thing he says, whether we're young or old,
आप पहली जो वो बात कहता है, चाहे हम बुजुर्ग हैं या जवान हैं, that we are supposed to be an example of what a believer is. तो हमने मिसाल बनना है दूसरों के लिए कि ईमानदार कैसा होना चाहिए. We've already established that we're not perfect. और हमने इस बात को एस्टैब्लिश किया है कि हम कोई कामिल नहीं हैं. And you notice he doesn't say to be perfect in these verses either. और इन आयात में ये नहीं कहा गया कि हमने कामिल होना है, But he tells us to be an example in the Word. और यहाँ पे ये बताया गया है कि हमने कलाम में, I think there's two things that he's talking about here. वो यहाँ पे कहता है कि कलाम में नमूना बन, यहाँ पे दो बातें बयान की गई हैं. The first one is that we need to live our lives in accordance with the Word of God. और पहली जो बात है वो ये है कि हमने कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, That's walking in the light. और वो ये है नूर में चलना. So when the Word says to love our enemies, we love our enemies. और जब कलाम कहता है कि हमने अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है, तो फिर हमने उनसे मोहब्बत रखनी है. That doesn't mean we have to like what they're doing. और इसका ये मतलब नहीं कि जो कुछ वो करते हैं हमने उसको पसंद करना है. It means we have the love of God towards them, और इसका ये मतलब है कि खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में उनके लिए होनी चाहिए, no matter what they do, चाहे वो जो कुछ मर्जी वो करें. and we want them to walk with Christ. हम चाहते हैं कि वो खुदा यीशु के साथ चलें. If the Word says we're supposed to forgive when others do us wrong, और अगर कलाम कहता है कि जब कोई हमारा कसूर करता है तो हमने उन्हें मुआफ करना है, then we're an example of that by forgiving others when they do us wrong. तो फिर हमने नमूना बनना है कि हमने उनको मुआफ करना है. So we just walk in the light of the Word. तो फिर हम इस तरह कलाम के नूर में चलते हैं. And I think there's another aspect of this I want to touch on. और इसका एक और भी पहलू है जिसको मैं टच करना चाहता हूँ. When it talks about being an example of the Word, और जब कहा जाता है कि हमने कलाम में नमूना बनना है, I believe he's talking about our own word. और इसका ये भी मतलब है कि हमारा जो अपनी बातें हैं उनमें भी हम नमूना हों. There's another saying. It says, a man is only as good as his word. और एक और भी कहावत है कि इंसान वैसे ही है जैसे उसका कलाम है. What that really means is this. उसका जो मतलब है वो ये है, You can only trust someone as far as और आप किसी की उस वक़्त तक उस पर भरोसा कर सकते हैं they do what they say. जो कुछ वो कहते हैं और वही करते हैं. So if we're saying one thing अगर वो एक बात कहते हैं and we're living another, और लेकिन उनका अमली जो रवैया है वो कोई और है, we're being an example, तो फिर ये एक बुरा नमूना है, but not a good one. लेकिन अच्छा नमूना नहीं. But when we say this लेकिन अगर हम एक बात कहते हैं and we live the same thing, और बिल्कुल हम उसी के मुताबिक जिंदगी भी गुजारते हैं, then we are being a good example, तो फिर इसका ये मतलब है कि हम एक अच्छा नमूना है, an example that others can follow. ताकि दूसरे लोग हमारी पैरवी कर सकें. Then he says to be an example in the way we live or behave. और फिर इसका ये भी मतलब है कि हम कैसे जिंदगी गुजारते हैं, चाल चलन में और अपने रवैये में. This means we need to live in the light of God's word still again. और फिर इसका ये भी मतलब है कि दोबारा कि हमने खुदा के कलाम की नूर में चलना है. You know, one time Paul said this. एक दफा पौलुस ने कहा, He said, you can follow me as long as I follow Christ. उसने कहा कि तुम मेरी पैरवी करो जैसे मैं यीशु की पैरवी करता हूँ. So as we follow Christ, और जैसे हम यीशु की पैरवी करते as we हैं, walk in love जैसे हम मोहब्बत में चलते हैं and give honor to God और खुदा की इज्जत करते हैं and respect to our fellow humans, और अपने जो भाई हैं उनकी हम इज्जत करते हैं, we become an example of our behavior. तो फिर हम अपने रवैये से एक नमूना बन जाते हैं. Then he also says to be an example in love. तो फिर ये भी लिखा है कि मोहब्बत में भी नमूना बनो. Well, I tell you what, sometimes that's difficult. और कई दफा ये बड़ा मुश्किल है. We have some people in charge of our country here in the United States और हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जिस मुल्क पर इंचार्ज हैं that aren't very lovable. जो इस लायक नहीं कि उनसे मोहब्बत की जाए. They're walking in opposition to God. वो खुदावंद के खिलाफ चलते हैं They're walking in opposition to Christianity. और वो मसीहत के खिलाफ काम करते हैं And they're just perverse in all of their thinking. और अपनी सोच में हर तरह से वो खराब हैं.
How do you love people like that? कैसे आप इन लोगों से मोहब्बत कर सकते हैं? You know, I used to struggle with it a little bit. और ये मेरे लिए बड़ी एक जद्दोजहद वाली बात थी। But I've learned, I guess as I got older, और जैसे मैं उम्र में बढ़ा, we don't love what they stand for. और हम इसलिए उनसे मोहब्बत नहीं करते कि जिस तरह वो जिंदगी गुजारते हैं। We don't love their works. हम उनके कामों के लिए उनसे मोहब्बत नहीं करते। And we don't even have to like them. और ये जरूरी नहीं कि हम उनको पसंद भी करें, But we have to love them. लेकिन हमने उनसे मोहब्बत करनी है। And this is what always comes to my heart. और ये बात मेरे दिल में आती है, Would I rather see this evil person जब मैं किसी बुरे आदमी को देखता हूँ receive Christ as their Savior और वो यीशु को निजात दहिंदा कबूल करता है and have a home eternal in the heavens, और उसका आसमान पे अब्दी घर है, or see them go to hell? और या फिर उसको मैं देखूं कि वो दोज़ख में जाए? Well, you know the answer to that. आप जानते हैं इसका जवाब। Because I have Christ in my heart, चूंकि यीशु मसीह मेरे दिल में है, I want to see him repent. मैं चाहता हूं कि वो तौबा करे। I want to see him get right with God through Jesus Christ. मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह के वसीला से वो खुदा के साथ एक हो जाए, Have their sins forgiven उनके गुनाह मुआफ हो जाएं and have eternal life. और हमेशा की जिंदगी पाएं। You know what that is? आप जानते हैं वो क्या है? That's love. वो मोहब्बत है। And it's not coming from me. ये मेरी तरफ से नहीं, It's coming from God in me. वो खुदा की तरफ से मेरे जरिए से आती है। So we be an example in love. और हमने मोहब्बत में नमूना बनना है। And that's just a little bit of what he's talking about. और ये वो थोड़ी सी बात है जिसका वो जिक्र करता है। Then he says be an example in spirit. और वो फिर कहता है कि रूह में भी नमूना बनो। Here I believe he's talking about our attitude. और इसका ये मतलब है कि वो जो हमारा रवैया है उसके ताल्लुक से बात करता है। We need to be an example to other believers in the attitude that we wear day in and day out. और हमने हर रोज जो अपना चाल चलन है इसमें भी लोगों के लिए नमूना बनना है। Now how do we always have a good or decent attitude? और हम कैसे बड़ा अच्छा चाल चलन रख सकते हैं? We have to have our mind focused on God's word. और जरूर है कि हमारा जो ज़हन है वो खुदा के कलाम पे लगा रहना चाहिए। And we have to ask for the help of the Holy Spirit. और हमने पाक रूह की मदद को लेना है। Our attitude can always be positive. और हमारा जो चाल चलन है कई दफा मुस्बत नहीं होता। If we're living it in the Word of God. अगर हम कलाम के मुताबिक चलते हैं तो फिर ये मुस्बत होगा। Then he says to be an example in faith. फिर लिखा है कि ईमान में भी हमने नमूना बनना है। And probably two things are talking about here. और यहाँ पे दो बातों का जिक्र है। About in faith in Christ. कि ईमान यीशु मसीह पर जो ईमान है। And about just walking in faith day by day. या फिर हर रोज मरा की जो जिंदगी है ईमान वाली जिंदगी। And also in faithfulness. और फिर एक ईमान वाली जिंदगी, ईमानदारी की जिंदगी। So faithfulness just means that we are walking with God. और जो ईमान वाली जिंदगी है वो ये है कि खुदा के साथ चलना वफादारी से। And we don't stray away. और हम फिर दूर नहीं होते, बरगश्ता नहीं होते। We do what he asks us. जो कुछ वो हमें कहता है वो हम करते हैं। Day in and day out. हर रोज, day by day. और रोजमर्रा की जिंदगी में। All the time. हमेशा। We're faithful to serve him. हम वफादार हैं उसकी खिदमत करने में। And then he says to be an example in purity. फिर वो कहता है कि पाकीज़गी में नमूना बन। Purity means just that, to be pure before God. और इसका ये मतलब है कि खुदा के सामने पाकीज़ा जिंदगी गुजारना। Try to keep ourselves free of sin and और अपने आप को गुनाह से पाक रखना। And all sorts of error. और हर किस्म की गलतियों से अपने आप को बचाए रखना। Then he gives some other principles to us. और फिर हमें और एक वो असूल बताता है। We're supposed to read the word. हमने कलाम को पढ़ना है। We're supposed to give ourselves to exhortation. We'll talk about that. और हमने अपने आप को नसीहत करने। This word exhortation means this. और ये जो नसीहत करना है इसका ये मतलब है to call people closer to God. ताकि हमने लोगों को खुदा के करीब लाना है। So we exhort them. और हमने उनकी तरबियत करनी है। Walk with God. खुदा के साथ चलें। Live the way He wants you to live. और जिस तरह खुदा चाहता है उस तरह जिंदगी गुजारे। Bring them into His presence. और उनकी हजूरी में आए। Then he says in doctrine.
फिर वो कहता है कि तालीम देने में, which basically means in order. We're supposed to teach and preach the word. और फिर इसका ये मतलब है कि हमने कलाम की मुनादी करना है, उसकी तालीम देना है And keep it pure. और इसको पाक रखना है, Not mix it with other philosophies or beliefs. और जो दूसरी फिलॉसफी या ईमान है उससे इसको मिक्स नहीं करना, बल्कि इसको खालिस रखना है खुदा के कलाम को। Then he says to meditate on these things फिर लिखा है कि इन बातों पे गौर कर and give yourself wholly to them. और इन पे इनकी तरफ मुतवज्जा रह। So our entire life is supposed to be focused on God and His Word. और हमारी जो सारी जिंदगी है जरूर है कि वो खुदा और उसके कलाम की तरफ मुतवज्जा रहे। We meditate on it, हम इस पे ध्यान करें, we speak it, हम इसको बोलें and we live it. और हम इसको अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएं। Now, why? Well, because it brings salvation और क्यों? क्योंकि इसकी बदौलत हमको निजात मिलती है, to us हमको and to all who are affected by us. और जो जिन पर हम असरअंदाज होते हैं। And that's our ultimate goal here on this life anyway, और यही हमारा अल्टीमेट गोल है जमीन पर, is to bring Jesus Christ कि यीशु मसीह को and salvation to every person we reach. और उसकी निजात को सब लोगों तक पहुंचाएं। Now, I want to turn to one other thing, and it's in 2 Timothy 2:2. एक और बात है जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ, दूसरा थिमोथियुस उसका दूसरा बाब। You want to read it, Brother Cecil? Yes, what? 2 Timothy 2:2. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं दूसरा थिमोथियुस उसका दूसरा बाब। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। आमीन। So it's not enough for us as pastors and teachers और ये हमारे जो हम पासबान और टीचर्स जो हैं, ये उनके लिए ये बात सिर्फ काफ़ी नहीं to just be an example ourselves. कि हम नमूना बने। Paul tells Timothy और यहाँ पे पौलुस थिमोथियुस को कहता है that what we know, कि जो कुछ हम जानते हैं, we need to pass on to others हमने दूसरों को भी ये बातें पहुंचानी है, so well इस तौर से that they can pass it on to others. ताकि वो भी आगे दूसरों को पहुंचाए। In other words, the faith that we have in Christ, जो ईमान हमारा यीशु मसीह पर है the things we know of the Word, और जो बातें हम कलाम के ताल्लुक से जानते the हैं way that we know to live, और जो हम जानते हैं किस तौर से जिंदगी गुजारनी है, we're supposed to teach others so well और हमने दूसरों को ये बातें इस तौर से सिखानी है that they pass it on to others. ताकि वो औरों तक को भी सिखा सके, So well इस तौर से अच्छे तरीके से that they pass it on to ताकि others. वो और जो आगे लोग हैं उनको सिखा सकें। He doesn't want it to end. वो नहीं चाहता कि इनका कोई आखिर हो। It's not enough for God that I serve Christ. ये खुदा के लिए कोई काफी नहीं कि सिर्फ मैं ही खुदा की खिदमत करूं। He wants me to teach you to serve Christ. वो चाहता है कि मैं दूसरों को सिखाऊं कि यीशु की खिदमत करें, And he wants me to teach you to serve Christ और वो चाहता है कि मैं आपको सिखाऊं कि आप खुदा की खिदमत करें, better than I serve Christ myself. और जैसे मैं करता हूं खिदमत, उससे बेहतर आप खुदा उनकी खिदमत करें, So that you yourself ताकि आप खुद can teach someone else to serve Christ किसी और को अच्छे तरीके से सिखा सके। better than you do yourself. जो आप करते हैं काम, आपसे भी बेहतर दूसरे लोग कर सके, So the ministry passes on ताकि ये जो मिनिस्ट्री है वो जारी और सारी रहे, from one to another, एक से दूसरे तक, and it never ends और कभी इसका आखिर ना हो until Christ returns. जब तक यीशु नहीं आता, And it's not needed anymore. और फिर हमें इसकी जरूरत नहीं रहेगी। We need to have ministers under our authority और जरूर है कि हमारे इख्तियार में जो लोग हैं, that we can teach ताकि हम उनको सिखा सके and train और उनकी तरबियत कर सके, to be better followers of Christ ताकि वो यीशु के बेहतरीन पैरोकार हों than we ourselves have been. और जो हम रहे हैं हमसे भी बेहतर हों वो। That's a goal, ये हमारा गोल होना a चाहिए, big goal. ये बड़ा गोल होना चाहिए। It's a big thing because I don't see this happening enough. और ये बड़ी बात है अगर मैं ये ऐसे होते हुए नहीं देखता। Oftentimes someone's ministry dies when they die. और बहुत सारी ऐसी खिदमतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं जब वो शख्स मरता है। And that
should not be the case. और इस तौर से ये ऐसे नहीं होना चाहिए. That ministry that God has given to each one of us, और जो मिनिस्ट्री खुदा ने हम में से एक एक को दी है, it should live on after our passing. वो मुसलसल आगे जारी और सारी रहनी चाहिए जब हम इस दुनिया से कूच भी कर जाते हैं. So the wisdom and the knowledge that we have gained, और जो हिकमत और इल्म हमने हासिल किया है, to walk in the light and the power like He does, और जो नूर और इल्म जो हमको मिला है, doesn't end with us. वो ज़रूरी नहीं कि हम पे वो ख़त्म हो जाए, It's carried on. और ज़रूरी है कि इसको हम जारी और सारी रखें. Have Pastor Cecil read Titus chapter 2, verse 7 and 8. और मैं चाहूँगा कि पास्टर सीसल पढ़े तीतस उसका 2 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत. खुदा के पाक कलाम में लिखा है, सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाए. आमीन. So we show ourselves a pattern of what a Christian should be. और हमने अपने आप को दिखाना है कि हम ऐसा नमूना हो जो एक मसीही का होना चाहिए. Not just in words, सिर्फ बातों ही तक नहीं, लफ्जी नहीं, but in our deeds, बल्कि अमली तौर से भी, in the way we live. और जिस तौर से हम जिंदगी गुजारते हैं. And so we pass on not only the message of Christ, हम न सिर्फ यीशु मसीह का जो पैगाम है उसको आगे जारी और सारी रखें, but the very faith that we have ourselves. बल्कि हमारा जो ईमान है उसको भी दूसरों तक पहुंचाएं. So we want to walk with Christ, हम यीशु के साथ चलना चाहते हैं, walk in the light, हम नूर में चलते हैं, the light of the Word. और जो कलाम का नूर है, We fight the good fight of faith. हम ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, We lay hold of eternal life and never quit. हम हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करते हैं और कभी हम इसको तर्क नहीं करते. We remember that we have been entrusted with the gospel of Jesus Christ. और हमने याद रखना है कि जो यीशु मसीह की अंजील की खुशखबरी है वो अमानत हमारे सुपुर्द की गई है. We keep that gospel until the end. और ये जो अंजील की खुशखबरी का पैगाम है उसको हमने अपने दिलों में कायम रखना है. We live our lives so we are examples of faith and godliness. और हमने इस तौर से जिंदगी गुजारनी है कि हम ईमान में और दीनदारी में हम नमूना हों. And we live our life to bring salvation to others. और हमने इस तौर से जिंदगी गुजारनी है कि दूसरों तक हम नजात का पैगाम पहुंचाएं. By so doing, we pass on our faith and our ministry and our anointing. और इस तौर से जब हम करेंगे तो हमारा ईमान जो है और खिदमत जो है और मसा जो है वो आगे हम मुंतकिल करते जाएंगे to the next generation. और आने वाली नस्ल तक हम इसको पहुंचाएंगे. And we do it so well. और हमने इसको इस तौर से बेहतर करना है So the next generation passes it on to the next generation. ताकि जो आने वाली नस्ल है वो अपनी आने वाली नस्ल को आगे ये पैगाम पहुंचाए. And to the next one. और फिर इस तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे बात. And so the message of eternal life और जो फिर हमेशा की जिंदगी का पैगाम जो है never dies. वो कभी खत्म ना हो. God bless you. खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे. आमीन. Do you want to pray for the people? Oh, sure. Yeah. Yes. Let's pray. Father, we just come to you right now in Jesus' name. खुदा बाप यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं. And Lord, you all know खुदावंद तू जानता है that we are very much subject to sin. हम कई दफा गुनाह के ताबे हो जाते हैं. We need your strength, हमें तेरी कुव्वत की जरूरत है. the power of the Holy Spirit पाक रूह की कुव्वत की जरूरत है to indwell us ताकि वो हम में सुकूनत करे, and keep us walking on that straight and narrow path. ताकि हम ये सीधी और तंग राह पे चलते रहें, That our lives would exemplify that of Christ. ताकि हमारी जिंदगियों से यीशु मसीह के नमूना नजर आए. And while others don't follow us, जब दूसरे लोग हमारे पैरवी नहीं करते, we would live so well हम इस तौर से बेहतर जिंदगी गुजारे that they could follow the Christ they see in us. ताकि वो यीशु जो हमें सुकूनत करता है
उसकी पैरवी कर सकें। So, Father God, cause us to live holy खुदा बाप हमारी मदद कर ताकि हम पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजार सकें and upright, और एक रास्तबाजी की ज़िंदगी, living in your light, ताकि हम तेरे नूर में चलें, showing ourselves to be Christ ones, ताकि हम लोगों को दिखा सके कि हम यीशु के हैं, so that the message of the gospel, ताकि अंजील का पैगाम, your love, Father God, तेरी मोहब्बत खुदा बाप, would be carried through us ताकि वो हमारे ज़रिए से जारी रहे and those who hear us और जो हमें सुनते हैं to the ends of the earth. और दुनिया की इंतहा तक, In Jesus' name, यीशु के नाम में। amen. आमीन आमीन। प्रेज गॉड। खुदा ने आपके साथ हो। यकीनन खुदा ने आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दी है और आपने पाई है बरकत, और खुदा ने आपके साथ हो। हम फिर मिलते हैं। आमीन।